हेलो दोस्तों, वेलकम। फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज मेडिसिन में, जहां पाते हैं दवाइयों और मेडिसिनों की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में प्रेगनेंसी के 9वें महीने में कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखने लगते हैं जो गर्भ में शिशु पल रहा है तो उसमें खतरे में है या नहीं, या में है, या क्या मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है। और अभी तक और अगर आप हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। गर्भ में शिशु खतरे में है या नहीं है, इसमें 6 सिम्टम्स ऐसे हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है ना, वीडियो पूरा पूरा ध्यान से देखना है। ठीक है, तो गर्भावस्था के दौरान कई महिलाओं को कुछ ऐसी समस्याओं को देखने को मिलते हैं जिनमें उनके या उनके बच्चों में होने वाले शिशु पर सेहत पर कुछ गंभीर समस्या देखने को मिलती है। इसमें आपको ऐसे ऐसे समस्या होती है जिसमें आपका जो बच्चा है बहुत प्रॉब्लम है, तो कुछ सिम्टम्स महिलाओं को देखने को मिलते हैं। सबसे पहला पहला सिम्टम्स है दोस्तों, बहुत अधिक उल्टी होना। ठीक है ना, अगर महिला को गर्भावस्था में ज़्यादा उल्टियाँ हो रही है और साथ में अगर जीव मचला रहा है, ठीक है, अगर उल्टियाँ हो रही है और जीव मचला रहा हो रहा है तो ऐसे में आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हो सकता है महिला को डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है, यानी कि अगर बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है तो महिलाओं के हाथ और पैर में सूजन भी होने की शिकायत होती है। तो ऐसे में क्या होता है, महिलाओं को जो होती है माँ और गर्भ में पल रहे शिशु दोनों की सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो ऐसे में आपको डॉक्टर को दिखाना है। उल्टी अगर ज़्यादा हो रही है तो दिखाना, और साथ में अगर पानी की कमी हो, इसमें हाथ पैर सूजन है तो भी दिक्कत है। ठीक है ना, पहला है। दूसरा कारण ये, ठीक है, दूसरा कारण है ब्लीडिंग होना। देखो, ब्लीडिंग होना प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग क्यों होती है, क्या कारण है, प्रेगनेंसी के पहले, दूसरे और तीसरे महीने में ब्लीडिंग क्यों होती है, इस पर एक फुल डिटेल्स में मैंने वीडियो बनाया है और आपको मुझे बहुत प्यार मिला दोस्तों। वो वीडियो को आप जरूर देखना। ठीक है, उसमें फुल डिटेल्स में बनाया, मैं इसमें आपको शॉर्टकट में बता दूंगा। तो कोई ब्लीडिंग में स्पॉटिंग होना और थोड़े बहुत छींटे आना, ये समस्या आम समस्या है। ठीक है, प्रेगनेंसी में महिला को निकलते हैं। तो स्पोर्टिंग, अगर इसमें किस तरह की स्पोर्टिंग हो रहा है, एक एक दिन हो रहा है या 2 दिन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर स्पोर्टिंग आपको बार बार हो रही है, लगातार हो रही है और कंटिन्यूस हो रही है तो ऐसे में आपको डॉक्टर को दिखाना है। ये मिसकैरेज के संकेत हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें आपको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। ये जो ब्लीडिंग स्पोर्टिंग हो रही है हो सकती है आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है, या इसमें अंडे जो होते हैं फर्टिलाइट, जो फर्टाइल अंडे जो होते हैं वो सही जगह पर आपको नहीं बना है या नहीं चिपका है। ठीक है ना, या इम्प्लांटेशन ऐसे नहीं हुआ। क्या होता है, इम्प्लांटेशन भी होता है तब भी स्पॉटिंग ब्लीडिंग होती है। तो अधिक ब्लीडिंग हो रही है तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है, आपको ये सिम्टम्स दिखे तो डॉक्टर को दिखाना है। ठीक है ना, तीसरा पॉइंट की बात करें, तेज सर दर्द होना और देखने में दिक्कत होना। ठीक है, तो गर्भावस्था के आखिरी 3 महीने जो होते हैं वो, अगर उसमें बहुत तेज दर्द हो रहा है और अगर आपको सिर दर्द हो रहा है तो ये प्रॉब्लम हो रही है तो आपको इसमें डॉक्टर को दिखाना है। ठीक है ना, और साथ में डॉक्टर को दिखाने के साथ में इसमें लगातार आपको बीपी भी चेक कराना, ब्लड प्रेशर चेक जरूर कराना। अगर आपका बीपी ज़्यादा है तो उस हिसाब से मेडिसिन लिखते हैं, और अगर आपका कम है तो उस हिसाब से मेडिसिन लिखते हैं। तो अगर सर दर्द हो रहा है और देखने में दिक्कत हो रही है तो आपको ब्लड प्रेशर दिखाना है। ठीक है, ब्लड प्रेशर चेक कराते रहना है। चौथा पॉइंट है फीवर आना। ठीक है ना, या फ्लू। अगर फ्लू या फीवर के कारण संक्रमण यानी इन्फेक्शन हुआ है, अगर ऐसे में गर्भावस्था के दौरान अगर आपका फीवर जो होता है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखा के मेडिसिन लेना है। ठीक है ना, ये के पांचवा पॉइंट की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पांचवा पॉइंट है दोस्तों, आपकी योनि में पानी छूटना। यानी कि जो होता है आपका एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होता है, जो बेबी होता है बच्चा उसमें सेफ होता है यानी प्रोटेक्ट होता है। अगर आप उसमें कुछ जम्स वगैरह लगते हैं महिलाओं में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वो क्या है, सपोर्ट रहता है एक तरह। अगर वो एमनियोटिक फ्लूइड अगर फट गया है तो फट गया हो, और साथ में अगर या तो फिर ब्लीडिंग, आपका जो ब्लैडर होता है, ब्लैडर में इन्फेक्शन की वजह से भी थैली फट जाती है। क्यों, क्योंकि इसमें जो आपका म्यूकस प्लग है वो निकल जाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, वाटर डिस्चार्ज होने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में हो रहा है, और वाटर डिस्चार्ज के साथ साथ अगर आपको पेनलेस हो रहा है तो आपको इस कंडीशन में भी डॉक्टर को दिखाना है। ठीक है, इसमें माँ और शिशु दोनों पर आपको हानिकारक हो सकता है। तो इस ठीक है, तो इसमें अगर आपको फीवर आ रहा है, फ्लू हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है तो इसमें भी आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना। ठीक है ना, अगर एमनियोटिक फ्लूइड
की थैली फट गई है, थोड़ा सा पानी निकला है, तो आपको इसमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। ठीक है। छठा पॉइंट है, आखिरी पॉइंट है, कमर दर्द होना, साथ में पेल्विक हिस्से में दर्द होना। क्या होता है, यदि आपको रह रहकर कमर दर्द हो रहा है, पेट कड़क हो रहा है, तो ये दर्द बढ़ते जा रहा है, तो ऐसे में आपको अनदेखा नहीं करना है, डॉक्टर को दिखाना है। दर्द सहन नहीं हो रहा है तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना है। ठीक है। क्या होता है, आपको जो 7वां 8वें महीने में ऐसा हो रहा है, ठीक है ना, तो ये आपके प्री टर्म लेबर के संकेत हो सकते हैं, यानी कि प्री मेच्योर डिलीवरी के खतरा बढ़ जाता है, जिसमें बच्चा क्या होता है, समय से पहले जन्म ले लेता है। ठीक है ना। तो ये आपका जो 7वें 8वें महीने में अगर ये दिक्कत आ रही है, तो आपको ये डॉक्टर को दिखाना है। ठीक है ना। ये क्या होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसा अगर हुआ तो ये अबॉर्शन के चांस हो सकते हैं। ठीक है। 7वें 8वें महीने में आपका प्री मेच्योर डिलीवरी के खतरे हो सकते हैं। अगर ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुआ तो अबॉर्शन के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स थे दोस्तों, महिलाओं में गर्भ में पल रहे बच्चों पे अगर दिखते हैं तो ये सिम्टम्स आपको डॉक्टर को दिखाना है। ठीक है ना। और बिना डॉक्टर्स को प्रेगनेंसी को कंटिन्यूस नहीं कर सकते, तो डॉक्टर को दिखाना है और आपके बच्चे और स्वास्थ्य को ध्यान रखें। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। क्लोज कर दे।